हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश एंड इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज विद एग्जांपल। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला हम समझेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस। प्रोडक्ट्स, गुड्स को भी हम प्रोडक्ट्स ही कहते हैं। तो सबसे पहला, गुड्स आर द मटेरियल आइटम एंड सर्विसेज जो होती है वो टाइप ऑफ फैसिलिटीज, टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। नेचर की बात करें तो प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सपोज यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड आस्क फॉर अ प्रोडक्ट, पे द प्राइसेस एंड बिकम द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक आप, क्योंकि वो टेंजिबल है तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट कैसा है, या कुछ भी आप लेने जाते हो तो बाय सीइंग द टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट यू डिसाइडेड कि हाँ आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। सो इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ओनरशिप ट्रांसफर्स, बट सर्विसेज इनटेंजिबल फॉर्म में होती है। तो आप कैसे आपको ओनरशिप मिलेगी? सपोज कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए, और खाने के बाद जो आपको बिल आप पेमेंट कर रहे हो उसी बेसिस पे आप सोच रहे हो ऐसा कि मैं इसका मालिक हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। सो सर्विसेज क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इवैल्यूएशन की बात करें तो प्रोडक्ट्स में जो इवैल्यूएशन है कि हाउ गुड दैट प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग, सो आप सिंपली चेकआउट कर सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। लेकिन सर्विसेज में, क्योंकि सर्विसेज में होते हैं एस्पेक्ट्स लाइक कौन दे रहा है या फिर कैसे मिलती है सर्विसेज, हम किस तरीके से सर्विस को डेवलप करें, कस्टमर का रिस्पॉन्स चेकआउट करना। तो मतलब इट इज समहाउ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रिटर्न की बात करें तो ये ओनरशिप से रिलेटेड ही है कि अगर आपको ओनरशिप है, मिल रही है, तो आपके पास आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, उसको रीसेल भी इनफैक्ट कर सकते हो। लाइक C2C मार्केट की अगर हम बात करें तो आप ओनर हैं तो आप उसको रीसेल भी कर सकते हो। लाइक OLX पे आप देखते हो कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आपको लग रहा है कि उसे मुझे यूज नहीं करना, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप उसको क्या करते हो, रीसेल भी कर देते हो। सो रिटर्न और रीसेल। एंड जबकि सर्विसेज में तो ओनरशिप ही नहीं मिलती, तो हम रिटर्न किसको करेंगे एंड रीसेल किसको करेंगे? सो प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न और रीसोल्ड, बट सर्विसेज के केस में इट कैन नॉट बी रिटर्न बैक अगर आप इसको प्रोवाइड कर देते हो तो। नेक्स्ट जो बेसिस है, लाइक स्टोरेज की अगर हम बात करें, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर इन इंटेंजिबल फॉर्म, सर्विसेज आर नॉट, तो हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। सपोज कि आप डॉक्टर से दिखाने के लिए गए हो और आप डॉक्टर की सर्विसेज को लेकर अपने साथ आ जाओगे, इट इज नॉट सो, बिकॉज सर्विसेज आर इन इंटेंजिबल फॉर्म। एंड प्रोडक्ट के केस में क्या है कि अगर हम कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो वी कैन कंज्यूम दैट प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, या फिर हम उसको मल्टीपल यूसेज में भी यूज कर सकते हैं अपने उस प्रोडक्ट को। वेरिएबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट्स आर बेसिकली आइडेंटिकल इन नेचर। प्रोडक्ट को जो बनाया जाता है तो बंचेज में और बल्क में बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो जनरली प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल। सपोज कि आप 20 रुपीज का या 12 रुपीज का मैगी का पैकेट जिस क्वांटिटी में आपको एक लोकेशन में मिल रहा है, यू विल गेट द सेम मैगी पैकेट एट द सेम प्राइस। तो प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज आर डाइवर्सिफाइड, इट वेरी फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। लाइक इतने सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, बट IIT is also there. So the curriculum or the delivery of the IITs are not same as the normal or the average colleges. एक जैसे नहीं होते बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो लोग हैं या जो उनका curriculum है that vary. हर डॉक्टर एक जैसा नहीं देखता, हर एक रेस्टोरेंट में एक जैसा फूड नहीं मिलता। सो सर्विसेज आर बेसिकली वेरिएबिलिटी इन नेचर, डाइवर्सिफाइड इन नेचर। सेपरेबल, गुड्स आर सेपरेबल फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरर, कि हम प्रोडक्ट को इसके बनाने वाले से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहीं और किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन रहा है, बट हमें हर लोकेशन में जहां भी चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या होता है, ये सेपरेबल नहीं होता है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरर्स या फ्रॉम इट्स प्रोवाइडर्स। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में क्या है कि एक टाइम लैग होता है, यानी कि प्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन कंजम्पशन। प्रोडक्शन तो कर देती है कंपनी, लेकिन कंजम्पशन कम होता है व्हेन कस्टमर्स नीडेड इट, डिमांडेड इट। और सर्विसेज के केस में क्या है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है कि आप जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर फॉर कंसल्टिंग योर प्रॉब्लम, आप बता रहे हो, एंड साइमल्टेनियसली द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन ऑन कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसको ठीक करने के लिए। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि साथ साथ चीजें हो रही है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जबकि प्रोडक्ट के केस में क्या है, प्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन कंजम्पशन।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहला इन इंटेंजिबल फॉर्म। इंटेंजिबल कहने का मतलब कि सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। इनसेपरेबिलिटी कि सर्विसेज को हम उसके बनाने वाले से क्या कर नहीं कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली उसको प्रोड्यूस भी किया जा रहा है और कंज्यूम भी किया जा रहा है। हेट्रोजेनिटी या वेरिएबिलिटी की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा भी है कि सर्विसेज वेरी फ्रॉम, सर्विस क्वालिटी जो होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर प्रोवाइडर। पेरिशेबिलिटी की बात करें तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर टाइम, यानी कि ये कोई किसका कंजम्पशन होता है उसी कंजम्पशन को आप दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हो, सेम टाइम में आप नहीं ले सकते हो। तो पेरिशेबिलिटी इज लाइक ड्यूरेबिलिटी वाला जो डिफरेंस अभी हम लोगों ने समझा था कि सर्विसेज आर नॉट ड्यूरेबल मीन्स दे आर पेरिशेबल इन नेचर। सो दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या है? बेस्ड ऑन एंड यूजर, लाइक कंज्यूमर सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज वो सर्विस जो कोई कंपनी अपने इंडिविजुअल बायर्स को, लाइक अगर हम कस्टमर्स की बात करें, दे आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल बायर और बिजनेस बायर्स। सो उन्हीं बायर्स के बेसिस पे ये दो तरीके के सर्विसेज का टाइप है, इंडिविजुअल के लिए या हाउस होल्डर के जो हम पर्सनल के लिए दे रहे हैं, बिजनेस बायर्स की दो कंपनीज के बीच में सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लाइक एडवर्टाइजिंग है या वेयर हाउसिंग है, रिसर्च फर्म्स हैं। तो ये एक तरीके का बिजनेस सर्विस है। बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी एंड इंटरेक्शन पे हाई कॉन्टैक्ट सर्विस और लो कॉन्टैक्ट सर्विस। हाई कॉन्टैक्ट सर्विस क्या होता है कि जहाँ पे सर्विसेज आपको दे रहा है वहाँ पे सर्विस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हाईली इंटरेक्ट करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है इन इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। एंड लो कॉन्टैक्ट इज लाइक जैसे जो हम सेल्फ सर्विस की बात करते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप देख रहे हो खुद से ही, आप सेलेक्ट भी कर रहे हो और आप ऑर्डर देकर लेकर आ रहे हो, आप खा रहे हो, तो हर कुछ आपको खुद से करना है। तो यानी यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो मिनिमल हो रहा है। स्किल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। सो इसमें सबसे पहला है प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी कि दीज सर्विसेज आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय व्हाट, हाईली स्किल्ड, और मतलब ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए द इंडिविजुअल और द कंपनी शुड हैव व्हाट, द प्रोफेशनल्स हैविंग सर्टिफिकेशन, हैविंग सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तभी वो कर सकते हैं। लाइक लीगल सर्विसेज, इफ अ कंपनी इज टेकिंग सर्विसेज ऑफ अ लॉयर तो उस लॉयर के पास रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, तभी उसको हायर करेगी कंपनी। मेडिकल सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज, जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं या मैनेजर्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, तो इनके लिए क्या है, दे मस्ट हैव मीन्स अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, they must have knowledge about what, the concerned profession. So it is all about what, professional services. The second type of services is non-professional services, यानी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मल प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, लाइक टैक्सी सर्विसेज है या सिक्योरिटी सर्विसेज है, लॉन्ड्री सर्विसेज है। तो दीज प्रोफेशंस बेसिकली डू नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री और सर्टिफिकेशन, जबकि हम पहले वाले टाइप को अगर देखें तो वहाँ पे ज़रूरत है आपके पास वो सर्टिफिकेशन या उससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी ऐसी सर्विसेज जो कि दी जा रही है कस्टमर्स को विद अ मोटिव टू जनरेट रेवेन्यू और अर्न प्रॉफिट, लाइक एयरलाइंस है या होटल्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये जो भी सर्विसेज या पॉलिसीज प्लान अपने ऑफरिंग्स को दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को विद द मोटिव कि हाँ कस्टमर इसको खरीदेगा एंड दे विल पे प्राइस एंड द कंपनी विल अर्न व्हाट, द प्रॉफिट पार्ट। दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट सर्विसेज। ये क्या होते हैं? दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो हम बेसिकली बात करते हैं एनजीओ जिसका पर्पस पैसे कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाने नहीं होता है, इनका पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर, सोशल सर्विस और कहीं ना कहीं लोगों का एक तरीके से हम कह सकते हैं भला करना होता है। सो दीज आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रेगुलेशन, यानी कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है, उनका कितना कंट्रोल है, अप टू व्हाट एक्सटेंट they are regulating the type of service firm. Like the first one is highly regulated services. highly regulated services कौन सी है कि ऐसी सर्विसेज जहां पर
कोई ना कोई एक रेगुलेटरी बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है और उनके डिसीजंस ही कंट्रोल करते हैं पूरे ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस फर्म और द इंडस्ट्री। लाइक एयरलाइंस की बात करें, रेलवेज की बात करें, रोड की बात करें, तो ये सब क्या है, दीज आर कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो इनका ही और ये रेगुलेशन होता ही है कि अगर आप ऐसी चीजों में डील कर रहे हैं तो जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है यू हैव टू फॉलो। लाइक these sectors must follow strict safety norms, pricing control, license, environmental guidance। so ये कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इनको फर्म्स को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके के सर्विस फर्म को। नेक्स्ट है लिमिटेड रेगुलेशन इज व्हाट, कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि these services are somewhat regulated in especially in terms of safety, hygiene, taxation, but businesses have more freedom in pricing and operations। like hospitality की हम अगर बात करते हैं, hotels की बात करते हैं, restaurants की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये limited regulation की बात है। एंड थर्ड वन इज मिनिमल रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पर इस तरीके की जो सर्विस फर्म्स होते हैं लाइक बार्बर है या ब्यूटी सर्विसेज, यहाँ पे किसी तरीके का रेगुलेशन की जरूरत नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली कंट्रोल करेगी पूरे ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री को। लाइक बार्बर या ब्यूटी सर्विसेज की बात करें, टेलरिंग की बात करते हैं, लाइक लोकल कोचिंग है, होम ट्यूटर्स हैं, तो ये सब में आपको किसी भी तरीके के कंट्रोल की जरूरत नहीं है, न रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ना तो कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको देखना है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रेगुलेशन की हम बात करते हैं वो क्या है, मिनिमल है। तो these are basically the three types based on classification of services based on degree of regulation। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिवनेस, यानी लेबर का इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे हैं, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कंप्लीटली ऑटोमेटेड सर्विसेज, यानी दीज सर्विसेज आर डिलीवर्ड entirely through machines, yeah, with little or no human involvement। they are basically the self service or these services are obviously available 24/7। लाइक एग्जांपल में हम बात कर ले, एटीएम्स हैं, कॉपी वेंडिंग मशीन है, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का लेबर या मैन पावर की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं ये फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है। द सेकेंड वन इज सर्विसेज ऑपरेटेड बाय अनस्किल्ड ऑपरेटर्स। सो ये जो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो लोगों के थ्रू दिए जाते हैं, लेकिन दोज पीपल, दोज लेबर शुड नॉट रिक्वायर्ड और व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट क्वालिफिकेशन और पढ़े लिखे होना चाहिए। लाइक ड्राई क्लीनिंग है या मूवी थिएटर है, तो यहाँ पर भी हम मशीन का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं। जबकि अब तीसरे की अगर हम बात करें कि सर्विसेज ऑपरेटेड बाय स्किल्ड ऑपरेटर्स, तो इसमें जरूरी है कि जो लोग हैं जो इस तरीके की सर्विसेज को देख रहे हैं, दे मस्ट हैव सम टेक्निकल स्किल्स और सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग सेफ्टी, प्रिसीजन एंड नॉलेज। लाइक एग्जांपल में हम बात करें एयरलाइंसेस, क्रेन मशीन्स, रेलवेज, यहाँ पर क्या है कि ये लोग स्किल्ड हैं, दे आर हैविंग नॉलेज कि हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू रन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सर्विसेज जो यहाँ पे दी जा रही है विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड ऑपरेटर्स। यानी कि लेबर इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो एक तो पहला वाला अगर आप देख रहे हो तो इसमें जीरो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन पावर है। सेकेंड वाले में बात करें तो है मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट, बट वैसे मैन पावर दोज आर unskilled, do not required any specific qualification and certification। but the third one is what, services are given by what, laborers, but ये जो लेबर या जो लोग हैं, जो वो एम्प्लॉयज हैं, वो कैसे होने चाहिए, they must be skilled enough, they must have certain technical skills or they must have certain certification कि हाँ उनसे उनकी स्किल पता चलती है। they just hired they are hired by the company for providing these type of services। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।